हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ऑब्वियसली भी इमेज क्वालिटी जो या हम कहें पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हम क्वेश्चन में लिखेंगे, क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। गिवन क्या है क्वेश्चन में हमारे पास? क्वेश्चन में गिवन है पॉपुलेशन वेरिएंस। population variance and population variance basically experienced इंस्पेक्टर्स से सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है? 0.18 इंच स्क्वायर, ठीक है। एंड सैंपल साइज लिया है हमने, सैंपल साइज है n इक्वल टू 31, ठीक है। सैंपल वेरिएंस है, सैंपल वेरिएंस गिवन है एस स्क्वायर इक्वल टू 0.13, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस लेवल है अल्फा इक्वल टू 0.05, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें टेस्ट करना है, वी टेस्ट वेदर द न्यू इंस्पेक्टर्स variance is different and too large or too small, ठीक है। तो सो दिस इज द टू टेल्ड का स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टू टेल्ड का स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो हाइपोथेसिस डिफाइन करें, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस एच नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 0.18, ठीक है। एंड H1 सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0.18, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। और टेस्ट स्टैटिक्स क्या है हमारे पास? का स्क्वायर इक्वल टू n-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है ही, तो n-1 एंड 31 -1 एंड 30, ठीक है, इनटू एस स्क्वायर गिवन है हमारे पास 0.13 एंड सिग्मा स्क्वायर भी गिवन है हमारे पास 0.18। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 21.67, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमें देखनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? n-1 होगा, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 30, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू अगर हम चेक करें, क्रिटिकल वैल्यू क्योंकि टू टेल्ड टेस्ट है, टू टेल्ड एंड अल्फा इक्वल टू 0.05 पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से का स्क्वायर 0.025 क्योंकि टू टेल्ड है तो अल्फा बाई 2 पे चेक करना होगा, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम विद 30। जब आप का स्क्वायर टेबल से चेक करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16.79, ठीक है। एंड साथ में ही आप का स्क्वायर एट 0.975 एट 30 पे चेक करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास 46.98, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा हमारे पास 16.79 लेस देन इक्वल टू का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 46.98, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से और हमारे पास का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है कैलकुलेटेड, जो वैल्यू है 21.67। तो यहाँ से कह सकते हैं सिंस 16.67 इज लेस देन
21.67 is less than 46.98. So we fail to reject null hypothesis. ठीक है, तो हम कह सकते हैं at the 5% of significance there is no evidence that the variance of new inspector and measurement different from 0.18. ठीक है, या हम कहें the new inspector is मेकिंग सेटिस्फैक्ट्री मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।